नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, पहले उनको मतलब खुद को बोलना मतलब देखना चाहिए कि मतलब सेंट्रल का फंड नहीं देते। दिलीप घोष को क्या समझते, वो खुद को धुरंधर समझते हैं। वो तो खुद ही एक छुछंदर है, ठीक है। कोई नेता मंत्री एक बार कोई कर्मी के ऊपर नहीं देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है, वो कोई भी नहीं देखते। तो दिलीप घोष का क्या वो हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और आज भी जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स का जो पॉलिटिक्स है, जो स्टेटस को क्वेश्चन करते हैं, जो पावर को क्वेश्चन करते हैं, इसको आज टारगेट करना मोदी के लिए बहुत जरूरी है। हमारा है कि आरएसएस के खत्म होने तक हमारा जंग रहेगी। आरएसएस के खत्म होने पर ही भारत का आबादी है, यही हम लोगों का मानना है। इस वक्त हम लोग मौजूद है जादवपुर यूनिवर्सिटी में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किया ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसके वजह से जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स है, दे ऑल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमेंट। तो आप लोग दे रहे हैं, यहाँ पर स्लोगनिंग हो रहा है, नारे लगा रहा है। तो देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो वॉल्स है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स है, ये इंडिया के अगेंस्ट है ये पोस्टर। और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्ट होता है। तो इसके वजह से दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट। तो अब दिखाइए ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किया जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, इस विषय में आपका क्या राय है? उन्होंने बोला ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, सिर्फ प्रोटेस्ट होता है। और ये जो वॉल है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर जो पोस्टर्स है वो इंडिया के विरुद्ध है। नहीं, पहली तो बात है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, पहले उनको मतलब खुद को बोलना मतलब देखना चाहिए कि मतलब सेंट्रल का फंड नहीं देते। सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, अगर आप देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है, दोनों ही मतलब पैसे नहीं देते, ठीक है, मतलब फंड के लिए कोई हेल्प ही नहीं करते। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एलुमनाई के थ्रू से फंड के मतलब एलुमनाई के जो थ्रू से जो फंड देता है ना, उस फंड रेज जो होता है उसके थ्रू से हम लोग चलते हैं। और उसके थ्रू से ही मतलब जो अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो हालत है, ठीक है, उसके बावजूद भी डिस्पाइट द फंडिंग द क्रंच, ठीक है, उसके बाद में तो बाहर से मतलब दुनिया से मतलब बंगाल से लेके भारत या फिर विश्व तक, ठीक है, बहुत ज्यादातर ऐसे गए हैं, ठीक है। और ये एक काइंड ऑफ ओपन एनवायरनमेंट एरिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट के चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल यहाँ पे मतलब क्या, चाहे इंडिया हो या फिर साउथ ईस्ट या फिर विश्व में कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पे सबके हिसाब में मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो बोले उसके मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब कंडेम करते हैं बहुत। और दिलीप घोष जो वेस्ट बंगाल का खड़गपुर से उम्मीदवार भी है, उन्होंने बोला ये बर्बर का कारखाना है, यहाँ से सब बर्बर निकलते। नहीं, मतलब पहली तो बात है कि मतलब दिलीप घोष ने जो बोला है वो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब उसका ही जो बीजेपी का जो था एक्स प्रेसिडेंट तथागत राय ने क्या बोला है, जो दिलीप घोष वो तो खुद ही 8 पास फीटर है, ठीक है। और दिलीप घोष को क्या समझते, वो खुद को धुरंधर समझते हैं, वो तो खुद ही एक छुछंदर है, ठीक है। तो दिलीप घोष को जो बोला है ना, उसका एजुकेशन पहले देखना चाहिए, उसका क्या क्वालिफिकेशन है। और दूसरी बात है कि ये हमारे जो बिल्डिंग या फिर इंस्टीट्यूशन जो भी मतलब जो हुआ है सभी आम आदमी के थ्रू से हुआ है। कोई नेता मंत्री एक बार कोई कर्मी के ऊपर नहीं देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है, वो कोई भी नहीं देखते। तो दिलीप घोष का क्या वो हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। হিন্দি বা ইংলিশে না চেঞ্জ করেছি। চলো এই সাইডে যাই, এখানটা দাঁড়াও, আলোটা ভালো আসে। अब ये यूनिवर्सिटी से पास आउट है और नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेंट किया यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है आप पढ़ाई लिखाई नहीं करके ये पास आउट हो गए यूनिवर्सिटी से? How come an university is anti-national which the center itself has given the recognition of #1 rank? Right. So either the recognition is false, otherwise PM Modi is false. Either one is correct. Number one. Number two is that we already know that the center and the state is always against those institutions identified which are against the power. It has never spoken against DU, Delhi University. Why? Because it has been the bastion of the ABVP, not the Jadavpur. It has targeted JNU, which has been the voice against the power. Actually, the voice
which is against the all atrocities. So the atrocities actually fear the voices, the institutions, and that's why they have always been provocative against Jadavpur, not only against Jadavpur, against JNU, against presidency, any institution which has always been in the forefront against privatization, against saffronization, against PhD seat cut, against the fund cut, which is itself destroying the education system of India. The power is always afraid of those kind of institutions. और तो ये इलेक्शन के पहले हुआ और इलेक्शन बहुत नजदीक है, तो आपको क्या लगता है ये इलेक्शन के वजह से हुआ या कमेंट पीएम या? Of course, see, we have already previously have seen that the Mamata government has also targeted Jadavpur University because they always fear that any institution, whether of any country which has been against the power, against the establishment, they have always feared that. Maybe in the Nazi Germany, the Hitler was also against the students who were against fascism of the Nazi power. Maybe during the emergency of Indira Gandhi, when the JNU rose against the Indira Gandhi's mismanagement, misuse of the power, and now the Modi and the Mamata both know that Jadavpur presidency, all the universities across, not only these two institutions, all the universities across India, which have raised their voices against the privatization of institutions, those have risen their voices against those powers which have been crushing the voices of the dissent, of the students, who are the manpower in the future. They are on the other hand saying that the young generation are our power, are our pillar. And on the other hand, they are accusing us, the students, the normal students, that we are the anti-national. Then prove that we are anti-nationals. How can you prove that we are anti-nationals? Just because we are against you? Is that the definition of being anti-national? I don't know. Jadavpur is always protesting against government. तो आफ्टर दैट इलेक्शन बहुत नजदीक है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किया अबाउट इलेक्शन वो ठीक है, बट स्टूडेंट्स के बारे में जो कमेंट किया, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, एक यूनिवर्सिटी के बारे में जो कमेंट किया, एक स्टूडेंट है, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? ये जो स्ट्रैटेजी है, मतलब ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा घिसकर इलेक्शन में ले जाना? देखिए, इसका पीछे जो राजनीति है, जादवपुर यूनिवर्सिटी को उसने बोले कि ये राष्ट्रवादी भावनाओं के जगह से आए थे, लेकिन इसमें थोड़ा एक झूठ है कि नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद में बहुत फर्क है। राष्ट्रवाद एग्जिस्टिंग जो स्टेटस क्वो है, जो सत्ता चल रहे सत्ताधारी के पक्ष में रहता है, और जो पैट्रियोटिक है, जो देश प्रेमी है, वो देश के जनता के पक्ष में रहता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का सूचना 1905 में ब्रिटिश राज के खिलाफ जन्म लिए थे, वो राष्ट्रवादी नहीं थे, वो देश प्रेमी थे। और आज भी जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स का जो पॉलिटिक्स है, जो स्टेटस क्वो को क्वेश्चन करते हैं, जो पावर को क्वेश्चन करते हैं, इसको टारगेट करना मोदी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दिन में हम देख रहे हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में कैसे एक तरफ से आरएसएस के कार्यकर्ता जब शाखाएं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई केसेस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी पीसफुल प्रोटेस्ट करें तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है, एक्सपेल किया जा रहा है, अरेस्ट भी किया जा रहा है। तो इसके लिए हमको मानना यही कि मोदी का जो इलेक्टोरल भाषण में आज जादवपुर यूनिवर्सिटी का बात आ रहा है, वो एक सिग्निफिकेंस रखते हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी आज भी ऐसे सत्ता को चैलेंज जाना पा रहे, इसलिए उनका डर है। और उनका ये डर हमको पसंद है, क्योंकि जितना दिन ऐसा डर रहेगा उतना दिन हम डेमोक्रेसी को सरवाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर इस कैंपस में आज देखने वाले की बात है कि आज एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ईस्टर्न इंडिया में पहला आईसीसी इलेक्शन हुआ, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेस्ट किए, लेकिन उसने उनके बीच में बहुत फर्क है, वो कॉन्टेस्ट भी किए, लेकिन वो एक साथ आज के यूनिटी देखा रहा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो एंटी गवर्नमेंट स्टैंड होगा, उसको देश एंटी नेशनल अगर बोला गया तो एक साथ दिखा देंगे कि वो एंटी नेशनल नहीं है, लेकिन देश के हित में है। हमरा मालूम है कि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग है, हम लोगों का मानना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, ये देश को जोड़ने के साजिश कर रहे हैं। क्योंकि आरएसएस वो बोल रहे हैं, एक डॉक्टर क्लिप जेएनयू में निकला था 2016 में कि बोला कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, वो स्लोगन को कॉन्डेम करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी, और वो स्लोगन जेएनयू के स्टूडेंट्स भी नहीं दिए थे। उसका स्लोगन हमारा है कि आरएसएस के खत्म होने तक हमारा जंग रहेगी, आरएसएस के खत्म होने पर ही भारत का आबादी है, यही हम लोगों का मानना है। मैम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किया एज अ
टीचर, आपको क्या लगता है इस तरह का कमेंट नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनको करना चाहिए, या स्टूडेंट्स पे ये जो इफेक्ट है ये बुरी तरह से आना चाहिए? वो तो सही है, क्योंकि वो तो खुद को गार्जियन जो होता है ना, वो नहीं समझता है। इंडिया का वो गार्जियन। हाँ, इंडिया का गार्जियन है। और ये तो इससे पहले ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का गार्जियन भी तो है ना, ये तो देश का मंत्री है। तो अगर इस स्टूडेंट पे कुछ खराबी अगर होता भी, तो ये इसको ठीक करना, करेक्शन करना, ये किसका काम है? एज अ गार्जियन, अर्जेंट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को काम है कि क्या कहाँ फॉल्ट है, क्या क्या करना चाहिए, कहाँ पर वो अंदर का स्ट्रक्चर तो नहीं देखता कभी। बस बाहर से उसको लगता है, जो वो सोचता है अगर उसको कोई सपोर्ट करे तो वो सबसे अच्छा है, पर उसका जो भावना है उसका अगर कोई विरुद्ध में जाए तो वो देशद्रोही होगा। मतलब क्योंकि इसके पहले वो जो सोचता है वही सही है। इसके पहले बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स थे हम लोगों का देश में, पूरा ये डायरेक्ट जो काउंटर स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ, ये जो यूनिवर्सिटी के ऊपर हुआ, पहले हुआ ऐसा कभी नहीं। अगर वो तो कभी शिक्षा के तरफ ही नहीं है, वो तो बस धर्म लेके रहता है। और ये जादवपुर विश्वविद्यालय का स्टूडेंट ये जो है, ये तो सिर्फ किताब से ज्ञान लेता है ऐसा नहीं है। उसका भावना, उसका चिंता सबसे अलग है, मतलब सबसे पहले जाता है। तो ये सोच तो वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो इसके लिए उनको लगता है ये जो है, ये तो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो जो राजनीति करता है वो तो धर्म के लिए करता है। अगर ये लोग आगे निकल जाए, ये लोग को आगे निकल जाए, तो ये तो दूसरे लोगों को हमारे विरुद्ध से बात करेंगे, तो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो ये तो उनके लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए वो ऐसा कह रही है कि ये जो स्टूडेंट है ये ठीक नहीं है, ऐसा कहे। पर हमको हम लोग अगर रिकॉर्ड देखें तो हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी कितना रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। सारा वर्ल्ड में इस जादवपुर यूनिवर्सिटी को जानते हैं, और सारा वर्ल्ड में यहाँ के स्टूडेंट फैला हुआ है, सारा वर्ल्ड में, सारे एरिया में फैला हुआ है। पर अभी ये मोदी जो स्टूडेंट पे दोष दे रही है, पर उनका दोष नहीं देख रही है। उसको जो इसके खाते में जो रुपया देना चाहिए था वो उसने नहीं दिया, वो कमा दिया। इसके लिए इनके पढ़ाई का जो एजुकेशन का क्वालिटी जो डाउन होते जा रही है, इस पे वो ध्यान नहीं दे रही है, इस पे ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स है, यहाँ के पे जो स्टाफ है, वो तो कितने दिन से वो रिक्रूट नहीं हुआ है। तो ये लोग जहाँ से शिक्षा मिलेंगे इन लोगों को, तो ये तो वही नहीं दे रही है। एंड इधर एजुकेशन सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी इज कंसर्निंग अबाउट द वर्ल्ड। हाफ से हो रही है, ये स्टाफ भी हाफ हो गया है। पर ये तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता है। और जो लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कॉलर है, इनको तो ये ठीक से जो जितना चाहिए इसके लिए खर्चा, वो तो वो नहीं कर रही है, नहीं उठा पा रही है। ये सही नहीं है, नहीं दे रही है। अच्छा, नहीं दे रही है, इसके लिए ऐसा चल रहा है। उसके बावजूद भी जो टीचर्स हमारे हैं, जो स्टाफ हमारे हैं, जो पहले से रिक्रूटेड है, वो सब मिलके हम लोग कोशिश कर रही है जो हमारा स्टूडेंट हो उनको हमारा बेस्ट देना। और वो बेस्ट है, हमारे स्टूडेंट बेस्ट है, ये उनके नज़र से वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके नज़र से राम बेस्ट है, उनके नज़र से वो धर्म बेस्ट है। एज अ मेरिट यहाँ पर स्टूडेंट बेस्ट। हाँ, यस, बेस्ट है।